जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। कैसे हैं प्रिय श्रद्धालु भक्तों, स्वस्थ होंगे। एवं मैं उपासक अमित महाराज श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साधना में इतना बल है, साधनाओं में इतना बल है कि यदि आप साधनाओं में जुट गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी हम जिस साधना की बात कर रहे हैं, जी हाँ, अगिया बेताल की साधना। कहीं भी आग लगा दो, हवन कुंड में आग लगा दो, घास फूस में आग लगा दो, झाड़ियों में आग लगा दो, कहीं भी आग लगा दो। आपको सुनने में लग रहा होगा कि गुरुजी फेंक रहे हैं। चलिए चलते हैं पूर्वत काल में और देखते हैं कि पहले की ऋषि मुनि संत कैसे अग्नि प्रकट कर देते थे, कैसे रावण का पुष्पक विमान उड़ता था, कैसे अनेक राक्षस, देवी देवता, कैसे अनेकानेक संत अस्त्रों का प्रयोग करते थे, कैसे उस अस्त्र से अग्नि प्रकट होती थी। जैसे मान लो कि किसी संत ने कहा अग्नि प्रकट हो तो अग्नि प्रकट हो जाती थी, लेकिन कहने से नहीं प्रकट होती, साधना करनी पड़ती है। साधना करोगे तो लाभ होगा। अगर आप साधना ही नहीं करोगे, गुरुजी ने बता दी, अब सुनने वाले बोले ये तो अंधविश्वास फैला रहे। अंधविश्वास मैं नहीं फैला रहा, आप अंधविश्वास में जी रहे, करना कुछ है नहीं। फिर इसके बाद बोल दिया कि गुरुजी हम कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, करना है तो कैसे करना है विद्या, ले जाओ और करो। लेकिन विद्या लेने से पहले हम आपको बंधनों में बांधते हैं, आपसे यह वचन लेते हैं कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, रोसा रोसी में किसी घर में आग नहीं लगा देंगे, किसी के शरीर में आग नहीं लगा देंगे, किसी के कपड़े में आग नहीं लगा देंगे। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको कोढ़ हो जाएगा। इसका उपयोग जन कल्याण में करना है, जन कल्याण में ही इसका प्रयोग करना है। तंत्र मंत्र, शावर शक्तियां एवं यक्षणियां, प्रेतनियां, भूतनियां, देवी देवता इत्यादि मंत्रों की जो भी सिद्धि आप गुरु गोरखनाथ एवं मत्स्येंद्रनाथ से प्राप्त करते हैं, भैरवनाथ से प्राप्त करते हैं, उनका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं साधना की तरफ। यह है अगिया बेताल की साधना, जिसे बोलते हैं अग्नि बेताल। आपने बहुत बार सुना होगा कि अग्नि बेताल की साधना, अग्नि बेताल की साधना, अग्नि बेताल की साधना। आज मैं आपको वह साधना बता रहा हूं, मैं इसे YouTube पर दूंगा नहीं, इसकी विशेषता बता रहा हूं, कैसे करनी है वो बता रहा हूं। इसकी दीक्षा लेनी पड़ती है, फेंकू बात नहीं है, और फेंकने वाला काम हमारा नहीं है। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। किसी भी मंत्र को करने के लिए गुरु दीक्षित होना परम आवश्यक है। सभी मंत्रों को गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहिए, इससे आपको भी हानि हो सकती है, आपके परिवार को हानि हो सकती है। इसलिए तंत्र मंत्र को सीखने के लिए आप एक गुरु अवश्य बनाएं। गुरु आपके पास होना चाहिए जिसको इसकी जानकारी है। जैसे हमारे पास भी गुरु होंगे, या हमें भी कोई सिखाता होगा, हमें भी कोई बताता होगा, या गुरु कृपा के माध्यम से हमें जो अनुभूत हुआ है, या मैं जो जानकारी रखता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या गुरुजी यह आग आप लगा सकते हैं? अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी और ना ही हम लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपसे लगवा जरूर देंगे, ये गारंटी है। आप करो, खाली 21 दिन का प्रयोग है। आपको क्या करना है, साबुत उड़द एक मुट्ठी अपने पास रखें और कुछ सूखे घास फूस। क्या रखना है? साबुत उड़द और सूखे घास फूस। इन दो विधियों के माध्यम से इस सूखी घास में आग लगेगी
21 दिन का प्रयोग है। जैसे ही आपको अनुभूत हो या वह शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए, आपको दिखने लगे, तो प्रणाम करें। अगिया बेताल को देख करके डरना नहीं है आपको, बिल्कुल। हमने आपको कई बार बोला है कि तंत्र मंत्र की साधना में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर हम उसी लिए रहे हैं। हम आपको पहले रिजल्ट बताते हैं कि यह आपके साथ होने वाला है या यह आपके साथ होगा, तो आपके साथ वह घटना घटेगी, यह हमने आपको पहले बता दिया है। इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। करना क्या है, साबुत उड़द लेनी है, सूखी घास फूस लेनी है और एकांत स्थान का चयन करना है। अपने सामने वह सूखी घास रखनी है और उड़द रखना है। जैसे ही मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तुरंत शट करके उस पर मारेंगे। इस पर सूखी घास पर मारेंगे। ऐसा प्रयोग आपको क्या करना है, 11 माला जप आपको करना ही है। क्या निश्चित धार ली और प्रार्थना करनी है, भगवान शिव, आद्याशक्ति माता भगवती पार्वती या आद्याशक्ति भगवान शिव या श्री महाकाली भगवान शिव को ध्यान में रख करके और उनसे प्रार्थना करके अगिया बेताल से प्रार्थना करनी कि यह शक्ति मुझे जन कल्याण के लिए चाहिए या इसकी शक्ति मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आप एक बात विशेष ध्यान रखें, यह 100% सत्य है। मैं आपको गारंटी देता हूं, 21वें दिन वह घास जलेगी और वह अगिया बेताल प्रकट होगा। वायु रूप में आपको दिख सकता है और इसके बाद वह जैसे ही अग्नि जलेगी, आपको यह प्रतीत हो जाएगा कि अगिया बेताल आ चुका है। आपको क्या करना चाहिए, पंचमेवा का भोग, लड्डू का भोग, धूप अगरबत्ती मिठाई इत्यादि चीजें आप उस अग्नि में भोग दे दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे अगिया बेताल महाराज, आप हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे पर, नेत्र पर एवं जिह्वा पर विराजमान हो सकते हैं। 3 स्थान आप चाहे जहां चुन लें, वहां पर आप उन्हें विराजमान कर लें और जैसे ही आप 7 बार इस मंत्र से फूंक मारेंगे किसी भी वस्तु पर, अग्नि प्रकट होगी। यह गारंटी हमारी है, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। साधना नहीं करोगे, आप बोलोगे कि गुरुजी ऐसा कुछ होता है, तो हमने आपको कई बार बोला है कि स्वर्ग की अनुभूति तभी होगी जब आप मरोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। लोग हमसे पूछें कि गुरुजी ऐसा भी होता है, अरे ऐसा होता नहीं है, आओ हम फिर दिखाते हैं कि कैसे होता है। पहले आओ तो फिर इसके बाद आपको साधना और शक्तियों के विषय में परिचित कराते हैं। हमारे पास साधनाओं का जाल है, करना आपको है। हमारे अंदर डर वर नहीं है और ना ही हम डरते हैं, और करोगे तो सफलता मिलेगी। तंत्र में डरना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शक्तियों के रिजल्ट हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये शक्तियां इस प्रकार का नुकसान कर सकती हैं, इस प्रकार से फायदा कर सकती हैं। ऐसे आपको शक्तियों से बचना है। तो जो भी साधक और साधिका अगिया बेताल से अग्नि प्रकट करना चाहते हैं और शक्तिमान बनना चाहते हैं, वह दरबार में संपर्क कर इसकी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी कृपा करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है।